सो हेलो एवरीवन, आई होप आज का जो हमने होमवर्क दिया था वो होमवर्क आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो फिर जिसको जिसको प्रॉब्लम है अभी कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ, 9:30 हो गया है। सो जल्दी जल्दी से ये वाला सेशन ख़त्म करते हैं। ADRE 2.0 का प्रैक्टिस सेशन होमवर्क दिया था, है ना। सो मिक्स प्रैक्टिस है। यहाँ पे देखो पहला सवाल क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ 1420। फाइंड द नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ 1420। अब डिविजर्स कैसे निकालेंगे? बड़ा ही आसान तरीका है। बड़ा आसान तरीका क्या है, ये जिसको जिसको आता है वो तो ठीक है, जो नहीं कर पाया है देख लो कैसे निकाल सकते हैं। 1420 का डिविजर निकालना है। अब इसको डिवाइड करते करते निकालना मुश्किल है। हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर्स निकाल लेंगे। फैक्टर्स निकालने के लिए जैसे इसको डिवाइड कर देते हैं 142 इंटू 10। अब 142 का फैक्टर क्या आ जाएगा? 142 का फैक्टर 2 से डिवाइड करके देखते हैं कि 2 इंटू मैं क्या लिख सकता हूँ, 71 इंटू 2 इंटू 5 हो गया। सारे प्राइम नंबर्स आ गए भाई। तो क्या हो जाएगा, 2 कितना बार है? 2 बार है तो 2 स्क्वायर इंटू 71 एक ही बार है तो 71 से पहले मैं काम करता हूँ, 5 लिख देता हूँ। 71 से पहले 5 लिख देता हूँ तो 2 स्क्वायर 5 इंटू 71। तो 71 का पावर कितना है? 1 है। 5 का पावर 1 है। 2 का पावर 2 है। तो यही बनता है मेरा 1420। तो सारे के सारे प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए, है ना। अब हमको क्या निकालना है? डिविजर्स निकालना है। हम क्या करेंगे, जितने पावर है ना सारे पावर को के साथ +1 करेंगे। 2 का पावर कितना है? 2 है तो 2 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू यहाँ पे कितना है? 1 है तो 1 + 1। दिस इज माई आंसर। कितना आएगा? 2 + 1 is 3, 1 + 1 is 2, 1 + 1 is 2। So 2 into 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। So 12 is my correct answer। देखो जल्दी से सबका हुआ था। 12 is my correct answer। Okay, next। The last digit of the number obtained by multiplying the number 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 will be। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करने जाओगे तो जिंदगी बर्बाद है ना। इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो जिंदगी बर्बाद। तो डेफिनेटली कोई एक शॉर्टकट मेथड होगा इसको निकालने का। तो इसको निकालने का शॉर्टकट मेथड देखो, 81, 82 हमको क्या निकालना है? द लास्ट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस, वंस प्लेस में क्या आएगा वो निकालना है। तो यहाँ पे देखो 81, 82, 83, 84 इस टाइप से है ना। तो यूनिट प्लेस पे वही ना आएगा जो यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई करने से आता है। तो मतलब यूनिट प्लेस पे यहाँ पे क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, यही तो यूनिट प्लेस पे है सबके। तो ये यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करके जो नंबर निकलेगा वही आएगा यूनिट प्लेस पे। अब देखो मजा, जैसे ही हमको ये इस टाइप से मिला तो हमने ये देखा यहाँ पे क्या है? 5 है। यहाँ पे क्या है? 2 है। 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जैसे ही 0 10 से मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आने वाला है? यूनिट प्लेस पे हमेशा 0 आने वाला है। खत्म कहानी। क्या मेरी बात समझ में आई? 5 है, 2 है। अगर यूनिट प्लेस पे कोई भी आपको बहुत बड़ा नंबर दे दिया है, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 5 एंड 2 है, या फिर ऐसा नंबर है जिससे 5 है और 0 आ रहा है, तो अल्टीमेटली 0 आएगा ही आएगा, है ना। मल्टीप्लाई कर रहे हो भाई, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा।
खत्म कहानी। नेक्स्ट वन, ये क्या हो जाता है? The sum of the digits of a two-digit sum of the digits of a two-digit number is 10. क्या बोल रहे हैं? Sum of the digit of a two-digit number is 10. While when the digits are reversed, the number decreases by 54. Find the changed number. मतलब दो नंबर है मेरे पास, sum of the two digits तो यहाँ पे देखें सम ऑफ द टू डिजिट नंबर, ये टू डिजिट नंबर है, इसका सम क्या है 10 है, इसका भी सम क्या है 10 है, इसका भी सम क्या है 10 है, इसका भी सम क्या है 10 है। तो हम ऐसे ही नहीं बोल सकते हैं जो ऑप्शन दिया है हमको सबका सम क्या है 10 है। फिर क्या बोल रहा है, when the digits are reversed the number decreases by 54. The number decreases by 54. तो यहां से क्या, अरे यार ये क्या होता है, तो ये ही ट्रायल एंड एरर मेथड से कर लेते हैं। अगर मेरा 28 होता नंबर तो इसको रिवर्स करने से क्या हो जाता है 82 हो जाता है। 82 से अगर इन दोनों का डिफरेंस आप देखें इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 मतलब 4 और ये हो जाएगा 7 माइनस 2 मतलब 54। सो ये तो पहले ही मिल गया मेरे को। अगर मैं इसको देखता 37 तो एक था 37 दूसरा हो जाता 73। जब मैं रिवर्स करता तो 13 माइनस 7 कितना हो जाता है, तो ये होने वाला नहीं है ना, अपने को कितना चाहिए 54 चाहिए। अगर 19 लेते तो ये 91 माइनस 19 मतलब 11 माइनस 9 मतलब कितना हो जाता है 2। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता, ये भी गलत। 46 है और 64 है तो उनके बीच में तो 54 का डिफरेंस है ही नहीं। तो समझ में आ गया, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 10। यहाँ पे देखेंगे तो सारे के सारे 10 आ रहे हैं। व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स, जब मैं 28 को 82 बना दे रहा हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है 54 मिल रहा है। खत्म हो गया। नेक्स्ट, अब ये फिर से चला जाता है, बड़ा दिक्कत देता है मेरे को इसमें। ये वाला देखो, the sum of the two digit numbers is 15 and their geometric mean is 20% lower than their arithmetic mean. So find the numbers. Arithmetic mean और geometric mean क्या होता है? Arithmetic mean पकड़ लो, दो नंबर है x and y, तो arithmetic mean क्या होता है x plus y by 2। अगर तीन नंबर होते हैं x प्लस वाई प्लस जेड तो एरिथमेटिक मीन हो जाता है x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3। ये नॉर्मल एवरेज जो होता है वही होता है, जितना भी नंबर दिया होगा सबको प्लस करना है डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर्स, है ना। तो अगर n नंबर ऑफ नंबर्स दिया होता है, n नंबर होता है, तो फिर मैं क्या करता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn कर देता डिवाइडेड बाई n करता। तो ये क्या निकल जाता है, ये निकलता मेरा एरिथमेटिक मीन। अब बात करते हैं जियोमेट्रिक मीन क्या होता है। जियोमेट्रिक मीन होता है, पकड़ लो दो नंबर है x एंड y, तो जितना भी नंबर होगा
उस नंबर को उतना टाइम रूट लेना है मल्टीप्लाई करके। ये होता है हमारा जियोमेट्रिक मीन। पकड़ लो यहाँ पे अगर x1 x2 n नंबर दिया होता है x1 x2 x3 अप टू xn, तो इसका जियोमेट्रिक मीन कितना हो जाता? nth रूट ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 xn, यही होता। Am I clear? तो हमको जियोमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन समझ में आ गया। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। दो नंबर को प्लस करने से 15 होता है। यहाँ पे देखो सारे के सारे अगर प्लस करोगे तो 15 ही आएगा। 11 प्लस 4 15, 13 प्लस 2 15, 12 प्लस 3 15, 10 प्लस 5 15। तो 15 तो सब में आ रहा है। देयर जियोमेट्रिक मीन इज 20% लोअर देन देयर अरिथमेटिक मीन। तो अब थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर कर लेते हैं कि 11 प्लस सबका अरिथमेटिक मीन कितना निकलेगा भाई। अरिथमेटिक मीन सबका हो जाएगा 15/2। 15/2 मतलब 7.5। ये है अरिथमेटिक मीन, है ना। अरिथमेटिक मीन सबका सेम है। अब हमको वो नंबर निकालना है जिसका जियोमेट्रिक मीन 20% लेस है। तो 7.5 का 20% कितना होगा? 7.5 का 20% अगर निकालना है, इसका 20% मतलब 20/100, 0 0 कट जाएगा, और 2 इंटू 7.5, 2 इंटू 7.5 मतलब कितना हो जाएगा? फिर से 15 हो जाएगा। 15 का आधा अगर 7.5 होता है तो 2 इंटू 7.5 मतलब 15 हो जाएगा, है ना। सो 15/10, 15/10 मतलब 1.5, 15/10 मतलब 1.5। यहाँ तक क्लियर है सबको? 7.5 इंटू 2 15 हो गया, डिवाइडेड बाई 10 है तो ये हो जाएगा 1.5। अब 1.5 अगर है, उतना क्या है? 1.5 कम हो रहा है, 20% कम हो रहा है। मतलब 1.5 अगर होता है, सॉरी, सो 1.5 को कम कर दो, कितना आएगा? 0.6 मतलब 6.0, तो ये हो गया 6। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जिसका जियोमेट्रिक मीन 6 निकलेगा। ये जियोमेट्रिक मीन निकलना चाहिए। जियोमेट्रिक मीन 6 किसका होगा? देखो, अगर मैं दो नंबर है ना तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करके, मतलब 4 इंटू 11 मतलब 44, स्क्वायर रूट ऑफ दिस 13 इंटू 2 मतलब 26, स्क्वायर रूट ऑफ हाँ 3 इंटू 12 36। तो ये हो गया आंसर कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। तो जियोमेट्रिक मीन किसका आएगा? 6। ये नंबर जब 12 एंड 3 होंगे तो 12 एंड 3 का जियोमेट्रिक मीन कितना होगा? 12 इंटू 3 36, उसका स्क्वायर रूट हो गया 6। हमको क्या बोल रहा था? 20% लेस देन होता है, तो 6 निकला। एम आई क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट फिर से तो if A381 is divisible by 11, so A381 is divisible by 11, find the value of the smallest natural number A।
तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ए का वैल्यू कितना होगा वो अपने को निकालना है। तो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था कि सम ऑफ द ऑड नंबर माइनस सम ऑफ द इवन नंबर्स सम ऑफ द इवन नंबर माइनस सम ऑफ द ऑड नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 11। तो क्या होगा अगर मैं बोल दूं कि a प्लस 8 माइनस यहाँ पे कितना आएगा 3 माइनस 1 मतलब 2। ये जो नंबर आएगा ना वो नंबर क्या होना चाहिए डिवाइडेड बाय 11 होना चाहिए। एम आई क्लियर? तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 11 से डिवाइड करेगा? थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करते हैं। 5 को बिठाते हैं यहाँ पे। 5 प्लस 8 इज 5 प्लस 8 इज 13। 13 माइनस 2 इज 11। मिल गया मेरे को पहले ही। 5 प्लस 8 इज 13 और 13 माइनस 2 इज 11। अगर हम 6 बिठाते हैं तो 6 प्लस 8 इज 14 एंड 14 माइनस 2 इज 12 which is not divisible by 11। 7 को बिठा के देखो। 7 प्लस 8 इज 15। 15 माइनस 2 इज 13 which is not divisible by 11। 9 को बिठा के देखो। 18 17 17 minus 2 is 15 which is not divisible by 11। so क्या होगा आंसर 8। 5 अगर बिठाते हैं तो 5 प्लस 8 इज 13। 13 माइनस 2 इज 11। 11 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ए का वैल्यू क्या होगा 5 होगा। Am I clear? नेक्स्ट, ये दिक्कत दे रहा है ना, बार बार ये रिसेट होता है और फिर से खींचना पड़ रहा है। तो यार वैसे भी टाइम नहीं है। नेक्स्ट देखो 381A is divisible by 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट नेचुरल। सेम टाइप से 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करो। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था याद है? तो इसको मैं अगर ऐसा कर दूं तो शायद से बेटर रहेगा लगता है। अगर ऐसा कर तो ये कैसे करके देखते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है भाई? 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि सारे जैसे 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट था वही था ना, सम ऑफ द ऑल नंबर्स 3 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 8 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 9। 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर होता है? ये तीनों नंबर को ऐड करो, कितना आ जाएगा? 8 प्लस 1 इज 9, 9 10 12। सो 12 प्लस 8 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। 5 अगर बिठाएंगे कितना आएगा? 17 which is not divisible by 9। अगर मैं 7 बिठाता हूँ तो हो जाएगा 19 which is not divisible by 9। अगर मैं 6 बिठाता हूँ तो होता है 18। 18 is divisible by 9। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 6। ठीक, am I clear? नेक्स्ट, प्रॉब्लम वहीं पे रहेगा। हाँ, फाइंड द LOM नहीं होगा, ये LCM होगा। फाइंड द LCM ऑफ 5 by 2, 8 by 9, 11 by 14 है ना। तो LCM कैसे निकालेंगे याद है? LCM निकालना है तो किसी भी फ्रैक्शन का जब मैं LCM निकालता हूं 5 by 2, 8 by 9 and 11 by
14, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कैसा था कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एलसीएम ऊपर में आएगा, एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर है ना, एलसीएम ऑफ नम डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। तो ऊपर में एलसीएम आएगा, एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर, और नीचे आएगा एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अगर एचसीएफ निकालना होता तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर होता, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर हो जाता है ना। सो निकाल के दिखाओ कितना होगा। आई होप सबने किया होगा ये वाला। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर निकालते हैं जल्दी जल्दी से। न्यूमरेटर में क्या क्या है भाई, 5, 8, 11। तो तीनों तो क्या है, तीनों को-प्राइम नंबर है। क्या है, को-प्राइम नंबर है। एंड एचसीएफ तो तीनों को मल्टीप्लाई करता है। को-प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। को-प्राइम नंबर का एलसीएम डायरेक्टली नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है कि नहीं। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5 11 या 55, और 8 इंटू 55 मतलब हो जाएगा 44, 440 डिवाइडेड बाय द एचसीएफ ऑफ दिस। यहाँ पे देखो एचसीएफ क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, तीनों में कॉमन फैक्टर है ही नहीं। ये 9 है, ये दोनों में तो 2 है, लेकिन बीच में नहीं है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो एलसीएम ऑफ दिस फ्रैक्शन इज कितना मिला मुझको, 440 कैसे मिल रहा है मुझको। हाँ ठीक है, 440 होगा। इसका मतलब आंसर क्या था, आंसर होगा नॉन ऑफ दिस, यहाँ पर दिया हुआ है नॉन ऑफ दिस। ओके नेक्स्ट। इसका कोई एक तोड़ निकालना पड़ेगा मुझको, ये बार बार क्यों रिसेट होता है। आसानी से जाता भी नहीं है। ये हो गया। A number 15b is divisible by 6. Which of these will be true about the positive number b? तो यहाँ से हमको निकालना है कि क्या ट्रू होगा। अगर फिफ्टीन बी इज डिविजिबल बाई 6, 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था कि अब वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए। 2 से अगर डिवाइड हो रहा है इसका मतलब क्या है, नंबर क्या होना पड़ेगा, इवन नंबर होना पड़ेगा। और 3 से अगर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे हमको देखना है ऐसा कौन सा नंबर इवन नंबर बैठाएंगे जो 3 से डिवाइड हो सकता है। तो इवन नंबर होने के लिए हमको पता है यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स बैठ सकते हैं। अब 3 से अगर डिवाइड होना है तो हमको पता है इनका साम जो होगा वो साम 3 से डिवाइड होना पड़ेगा। यहाँ पे साम में कितना आ रहा है, 5 + 1 = 6। अब 6 प्लस ऐसा एक नंबर हो जो 3 से डिवाइड हो, तो 6 + 0 हो सकता है। 6 + 0 अगर होगा तो 6 ही आएगा, है ना, which is divisible by 3। 6 + 2 नहीं होगा, 8 हो जाएगा। 6 + 4 नहीं होगा, 10 होगा। 6 + 6 12। तो 6 + 0 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। तो 6 + 6 12। 12 इज डिविजिबल बाय 3। 8 को देने से नहीं होगा। इसका मतलब इस प्लेस पे या तो 0 बैठेगा या फिर 6 बैठेगा। तो यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है बी विल बी इवन नंबर। सो बी जो है या तो इवन नंबर होगा, है ना, लेकिन 0 भी हो सकता है। हाँ 0 भी हो सकता है।
सो ये पूरा का पूरा करेक्ट नहीं है, 0 इज नॉट एन इवन नंबर, है ना। बी, ये नंबर इवन होगा लेकिन बी इवन नहीं भी हो सकता अगर 0 बैठ गया तो। दूसरा एक है बी विल बी ऑड, ऑड तो नहीं होगा। बी विल बी डिविजिबल बाय 6, यस दिस वन इज करेक्ट, बी मस्ट बी डिविजिबल बाय 6, 6 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है, तो डिविजिबल बाय 6 लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इसने मैंने को आज भुला दिया पूरा, हाँ। ये हो गया। Now this one, find the number of zeros at the end of 100 factorial। तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे अपन नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए 100 फैक्टोरियल है ना, तो हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, 5 के पावर के साथ, ठीक है। जैसे 100 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर, इस तरीके से कहां तक जाना है, जब तक ये जो रेशियो का डिवीजन होगा उसमें मेरे को पॉजिटिव टर्म डेसिमल पे नहीं आ रहा है, ठीक है। जब तक ये क्या कहते हैं इसको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे है, जैसे 5 स्क्वायर होने से 25 होगा तो 100 बाई 25, उसके बाद क्या आ जाएगा 100 बाई 5 क्यूब, तो 100 बाई 5 क्यूब होने से 5 का क्यूब मतलब क्या होगा, 5 5 का 25 एंड 25 इंटू 5 इज 125, मतलब यहाँ पे आके 100 से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर क्या हो गया, बड़ा हो गया। सो जहां पे बड़ा हो गया ना वहीं पे रुक जाना है और इसको कंसीडर नहीं करना है। अब क्या बच गया, यहाँ पे डिवाइड करो 5 और सिर्फ होल नंबर को लेना है, फ्रैक्शन पार्ट को नहीं कंसीडर। 5 20 जा 100 प्लस ये हो गया 24 इंटू 100 बाई 25 मतलब 4, सो ये आएगा 24, आंसर विल बी योर 24। सो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 24 होगा। अगर आपको बोलता है कि नंबर ऑफ जीरोस निकालो, तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 5 स्क्वायर 5 क्यूब इस तरीके से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। अब जब 5 का पावर से डिवाइड करते जाएंगे, जहां पे आके ये बड़ा हो जा रहा है डिनोमिनेटर, वहां पे रुकना है और उसको डिस्कार्ड कर देना है। बाकी जो नंबर रहेगा उसको डिवाइड करके जो भी वैल्यू निकलेगा, दिस इज योर टोटल नंबर ऑफ जीरोस, ठीक। ओके, अब जा भाई फिर से गर्मी भी बहुत है। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है जो आपके एरिया 2.0 के हिसाब से है, इसलिए मैं लेके आया हूँ। और नंबर ऑफ जीरोस निकालना समझ गए हम लोग। अब देखते हैं 146 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 5 टू द पावर ऑफ n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। n का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है आपको। क्या निकालना है, n का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। 146 फैक्टोरियल, अब 1 is divisible by 5 to the power of n, this is divisible by 5 to the power of n। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n कितना होगा, तो उसके लिए सेम करना है, 146 डिवाइडेड बाई 5 प्रॉपर है
फिर जाएंगे 146 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है सॉरी। फिर जाएंगे 146 डिवाइडेड बाई 5 क्यूब, 5 क्यूब होने से कितना हो जाएगा 125, सो 146 डिवाइड बाई 125। उसके बाद क्या होगा 125 हो गया, उसके बाद तो बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर और नहीं जा रहा है इसको। अब इसको डिवाइड करते हैं, कितना आएगा डिवाइड करने से, 5 टू जा 10, 4 46, तो 5 9 जा 45। रिमाइंडर को कंसीडर नहीं करना है, रिमाइंडर को कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ होल पार्ट को लिए, ठीक। प्लस यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 146 डिवाइड बाई 25 कितना होगा 5 5 525 जा 125 है कि नहीं। और इसमें कितना बढ़ जाएगा, ये तो 125 है तो इसमें एक बढ़ जाएगा, मिल गया मेरे को 30 प्लस 5 35। तो समझ गया। अगर आपको पूछता है कि इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, इसका वैल्यू मैक्सिमम, अगर ये डिविजिबल होगा देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n विल बी कितना 35। चलो नेक्स्ट, find the number of divisors of 14 20। कितना बाकी है, अच्छा 3 प्रॉब्लम बाकी है ना, चलो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं 3 प्रॉब्लम। इसका देखो फाइंड द नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ 14 20, कैसे निकालेंगे 14 20 का डिविजर्स कितना है। तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिविजर्स निकालना है तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर्स निकाल लेंगे और फिर जो भी पावर आएगा, प्राइम फैक्टर का जो भी पावर आएगा उस पावर के साथ 1 1 प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ये तो कर लिया था ना पहले शुरुआत में। फाइंड द नंबर which being increased by 1 will be exactly divisible by 17 22 33 and 102। क्या इसको कर सकते हैं, फाइंड द नंबर which being increased by 1 will be exactly divisible by दिस मच। तो पहले निकाल लेते ना एक्जेक्टली डिविजिबल बाय 17 22 33 एंड 102 कितना होगा। तो उसके लिए क्या करना है, एक्जेक्टली डिविजिबल निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, तो पहले क्या करते हैं हम लोग निकाल लेंगे 10 हो गए रे, गेट बंद कर देगा मेरा। तो यहाँ पे देखो 17 22 33 एंड 102। इसका है 2 into 11, इसका है 3 into 11 एंड
तो सबका एलसीएम निकालो, 17 तो प्राइम नंबर है ना। और इसको कितना हो जाएगा, 102 अगर है तो 2 से करेंगे 5, 1 51 मतलब 16 से जाएगा 3, 3 1 जो 3 और 21 17 हो गया। तो क्या मिला मेरे को, मुझको मिला इसमें 2 इंटू 3 इंटू 17। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, इसका आया 17 तो 17 ही आया, इसका आ गया 2 इंटू 11, इसका आया 3 इंटू 11, इसका आया 2 इंटू 3 इंटू 17। तो अभी एलसीएम निकाल लेंगे। बेस ले लो, 2 इंटू 3 इंटू 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 11 इंटू 17, सबका पावर 1 है। तो यही होगा मेरा आंसर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करो जल्दी से, कितना आता है, हाँ हेलो, सो इसका आंसर आएगा आपका 1122। अब एक इंक्रीज करने से 1122 होना चाहिए, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 1121। क्लियर एवरीवन? चलो अभी मेरा गेट बंद हो जाएगा, नहीं तो फिर रहना पड़ जाएगा ऑफिस में, है ना। आज के लिए यहाँ तक, और लास्ट एक शाम शायद से बच गया है, वो आप लोग कर लेना, नहीं होता है तो फिर मैं करके दे दूंगा। ओके एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से देना।